हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कॉन्सेप्ट हम लोगों का जो है टाइम एंड वर्क। इससे पहले स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व किया था कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। आज टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं पहले, और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होगा, बताते हैं। अभी पहले स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। इसमें कहा गया है ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क if both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहा गया, दो लोगों के बारे में बात हो रही है, A और B। A 6 days less than B time taken by B। A ने B से 6 दिन कम टाइम लिया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय बी। बी ने कितना टाइम लिया है, दैट इज एक्स डेज, ये हो गया। और ए ने कितना लिया है, देन टाइम टेकन बाय ए, दैट इज 6 days लेस देन बी। तो बी ने लिया है एक्स, इसमें से 6 days कम कर दिए, राइट। उसके बाद क्या कहा है, इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, यानी दोनों मिलके अगर 4 days में काम खत्म करते हैं तो हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली, दोनों जब मिलके कर रहे हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ए का है ये बी का, दोनों को ऐड कर दिया। हाँ जी, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखिएगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में उसको वन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे डे की बात हो रही है तो पहले हम वन डे वर्क निकालेंगे, राइट। कैसे, ये बी का हमारा टाइम टेकन है एक्स डेज, तो नाउ बीज वन डे वर्क कितना हो गया, बी का वन डे वर्क हो गया, एक्स डेज लिया था टोटल, तो वन डे वर्क हो गया हमारा 1/x। या डे नहीं लिखेंगे, ये हमारा एक दिन का काम है, राइट। एंड एज वन डे वर्क कितना हो गया, ए ने एक दिन में कितना काम किया है, दैट इज इक्वल टू 1/x माइनस 6। ये हमारा बी का काम है, ये हमारा ए का काम है। दोनों ने मिलके यानी कि 1/x माइनस 6 एंड 1/x, इन दोनों का सम, दोनों मिलके कर रहे हैं 4 days में, राइट। तो 4 days में मतलब क्या हुआ, ये तो हमारे दोनों का एक दिन का काम हुआ, तो ये हो गया 1/4। अगर टोटल 4 days में कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/4। ये हमारी कंडीशन बन गई जो हमारी क्वेश्चन में गिवन थी। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, x माइनस 6x, ये है ये नहीं है, इससे मल्टीप्लाई x, प्लस यहां पे ये है इससे मल्टीप्लाई x माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 1/4। नाउ x प्लस x 2x माइनस 6 अपॉन इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x विच इज इक्वल टू 1/4। इस 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8x माइनस 24, और इन दोनों से इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इन दोनों को इधर ले चलते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, तो ये इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इन दोनों को इधर ले गए माइनस 8x, और ये इधर आ गया तो प्लस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर को एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8 दोनों नेगेटिव, ऐड हो गया माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0।
ये हो गया। अब देखिए इसके फैक्टर करते हैं 24 के, क्या होंगे 2 2 2 3 एंड 1, यही तो होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 और यहाँ पे 1। अब प्लस करके 14 लाना है, तो देखिए इन सबको एक साथ ले लेते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12 1 जा 12, यहाँ पे 2 साइन प्लस का एडिशन करके वैल्यू आ गई 14 जो कि यहां पर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 14 की जगह पे हम लोग यहां पे 12 प्लस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, इन दोनों से मल्टीप्लाई 12x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है x, तो ये हो गया x माइनस 12, यहां से -2 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन, x माइनस 12 यहां से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 12 और यहां से x की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया। x हमने माना था टाइम टेकन बाय b एंड दोनों पॉजिटिव, तो क्या दोनों आंसर सही होंगे? नहीं। क्यों? अगर हम इसको लेते हैं x की वैल्यू 2 यानी कि टाइम टेकन बाय b इज इक्वल टू 2 डेज, तो a ने कितना लिया? b से 6 दिन कम, यानी अगर b ने 2 दिन लिए हैं तो 2 माइनस 6 तो -4 हो जाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? दैट्स वाई ये हमारा हो गया रिजेक्टेड। क्लियर? क्योंकि a की वैल्यू जो a का काम होगा वो माइनस में चला जाएगा, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक x इज इक्वल टू 2, दिस विल वी टेक। सो आंसर हो गया, यही तो हमें निकालना है, टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क, देयरफॉर टाइम टेकन बाय b टू फिनिश the work is equals to 12 days and this is the answer। क्लियर? ए का तो पूछा ही नहीं है, अगर ए का निकालना भी होता तो क्या था, x माइनस 6 मीन्स 12, 12 माइनस 6 आंसर आ जाता 6 डेज, बट सिर्फ बी का पूछा है तो उन्होंने बी का ये निकाल दिया। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका ये सोल्यूशन था जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, राइट? हम आपके लिए लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। Two water taps together can fill a tank in 9 whole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank। देखिए दो टैप की बात हो रही है, ठीक है? दोनों टैप ने मिलकर इतना टाइम लिया है 9 होल 3/8 आवर, और जो बड़ा वाला टैप है लार्जर डायमीटर 10 आवर टेक्स देन द स्मॉलर वन, यानी कि जो बड़े मुंह वाला, दो नल है, एक का मुंह बड़ा है एक का मुंह छोटा है, तो जाहिर सी बात है जिसका मुंह बड़ा होगा नल का उसमें से पानी ज्यादा तेज निकलेगा छोटे वाले नल के कंपैरिजन। तो बड़ा वाला जो नल है जिसका मुंह बड़ा है वो 10 आवर्स कम लेता है स्मॉलर वाले से, जितना भी स्मॉलर टाइम ले रहा है उससे 10 घंटे कम लेता है बड़ा वाले मुंह का पाइप किसी टैंक को भरने में। तो दोनों का अलग अलग निकालना है, तो देखिए होगा कैसे। सबसे पहले हम लेते हैं लेट स्मॉलर डायमीटर टैप टेक्स टाइम, जो बड़े मुंह वाला छोटे मुंह वाला है वो कितना टाइम ले रहा है, दैट इज x आवर, x घंटे ले रहा है। देन लार्जर डायमीटर टैप
takes time, that is equals to 10 hour less, means x minus 10 hour. ये हो गया. अब दोनों मिल के इतना टाइम ले रहे हैं, तो देखिए दोनों का मिलाने के लिए हमने क्या करना होता है, हम लोग पहले 1 घंटे का काम निकालेंगे, राइट. तो स्मॉलर डायमीटर टैप्स 1 आवर वर्क, कितना हो गया, टोटल x घंटे लेते हैं तो ये हो गया 1/x, एंड लार्जर डायमीटर टैप्स 1 आवर वर्क, बड़े वाले डायमीटर का कितना हो गया, दैट इज 1/x माइनस 10. दोनों का मिला के यानी कि ऐड कर देंगे 1/x माइनस 10, ये हो गया. ये दोनों का मिला के 1 घंटे का काम हुआ, तो टोटल टाइम तो ये लिया हुआ है, ठीक है. ये कितना हो गया, 9 होल 3/8, दैट इज 8 9 72 प्लस 3 75/8, ये है टोटल टाइम. तो 1 घंटे का टाइम क्या हुआ, 1 कर देते हैं, इट मीन्स 1/75/8, ये आ गया. अब यहां पे एलसीएम, इधर x, ये हो गया x माइनस 10, ये हमारा इधर आ गया, क्योंकि यहां पर x है, x से इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई, दैट इज x माइनस 10 प्लस का साइन, इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये बचा, x इज इक्वल टू, ये हमारा ऊपर आ गया 8/75, राइट. नाउ इन दोनों का सम कितना हुआ, 2x माइनस 10, और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस x से इन दोनों में, x स्क्वायर माइनस 10x 8/75, यहां से 2 कॉमन, x माइनस 5 नीचे, x स्क्वायर माइनस 10x 8/75, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, इट विल बिकम 4. 75 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 75 से इसमें किया 75x, इसमें करते हैं तो 5 5 25, 5 7 35 टू 375, और इससे इसमें करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 40x, ये आ गया. अब x स्क्वायर की टर्म को हमको पॉजिटिव रखना होता है, तो इन सबको हम इधर ले आते हैं, ठीक है. तो देखिए यहां पे कितना हो गया भाई, इन दोनों को इधर रखते हैं, इट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 40x, इन दोनों को इधर ले गए, माइनस 75x और प्लस 375 इज इक्वल टू 0. सो इट विल बिकम 4x स्क्वायर, इन दोनों का सम, दैट इज इक्वल टू माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब यहां पे फैक्टर करते हैं, कितना आ गया, 4 के 2 और 2, 375 के 125 375 प्लस करके 115 लाना है, ठीक है भाई. तो देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं, 5 5 25, 4 100 और 5 3 15, यहां प्लस, दैट इज इक्वल टू 115, ये आ गया. इट मीन्स इस 115 की जगह हम ये लिख सकते हैं. नाउ 4x स्क्वायर माइनस 100 की जगह, सॉरी 115 की जगह आ गया 100 प्लस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0. सो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस प्लस माइनस 15x प्लस 375 0. इसमें से 4x कॉमन, x माइनस 25, यहां से माइनस 15 कॉमन, तो ये x माइनस बाहर लिया है तो प्लस में से माइनस 15 से डिवाइड किया तो इट विल बिकम दिस मच. ये आ गया हमारा 4x माइनस 25 और यहां पे आ गया 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0.
अब या तो इसकी वैल्यू x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 या फिर 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 25 और यहां से x की वैल्यू आ गई 15, इधर गया 4 इसके नीचे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव। और x हमने क्या लिया है, स्मॉलर डायमीटर टैप टेक्स टाइम, यानी कि छोटे डायमीटर वाला जिसका नल का मुंह छोटा है उसका टाइम हमने x को माना है। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों आंसर हो सकते हैं। बट अगर हम इसको लेते हैं तो ये कितना हुआ, नियर अबाउट 4 आवर, 4 आवर से कम है, राइट। ये है 3 आवर 45 मिनट्स। तो हम मान के चलते हैं अगर ये 4 आवर भी है, अगर यहाँ पे 16 होना चाहिए था 4 के लिए, हम ये मान के चलते हैं अगर ये 4 आवर है तो बड़ा वाला जो डायमीटर टैप है वो कितना लेगा, x माइनस 10। मीन्स अगर हमने इसकी वैल्यू 4 मानी थी तो 4 माइनस 10 दैट विल बी नेगेटिव, which is quite not possible. So this value will be rejected. ये वैल्यू होगी तो x हम क्या था, छोटे डायमीटर का, तो आंसर हो जाएगा therefore स्मॉलर डायमीटर टैप टेक 25 hours to fill the tank completely, and larger वाला, larger diameter tap will take 25 minus 10, 25 minus 10 which is equals to 10 hours, and this is our required answer. छोटे वाले डायमीटर, जिस टैप का डायमीटर मुंह छोटा है वो 25 आवर्स ले रहा है, जिसका मुंह बड़ा है वो 10 घंटे ले रहा है टैंक को अलग अलग सेपरेटली फिल करने में। क्लियर? आप इसके नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्यों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स। आपके क्लास में यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, फाइनल, बोर्ड, सब में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बेस्ड है हमारा किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रॉब्लम्स ऑन एरियाज। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा बेस था टाइम एंड वर्क से। यहां से क्वेश्चन नंबर 30 ऑनवर्ड्स जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉब्लम ऑन एरियाज। डिफरेंट टाइप की फिगर के एरियाज के ऊपर डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। उसमें क्या कहा गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड its area is 400 meter square. Find the dimension of the field. It means यहां पे जो बात हो रही है वो पहले पेरीमीटर किसकी, रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर गिवन है। तो यहां पे हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल्स टू 82 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला तो हम लोगों को बहुत पहले से मालूम है, क्या होता है, 2 इन द ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल्स टू 82। 2 से 82 को कैंसिल करते हैं, ये आ गया, तो ये हो गया हमारा l प्लस बी इज इक्वल्स टू 41। इसको मान लेते हैं फिलहाल इक्वेशन 1। अब इन दोनों में से किसी एक को हमने मान लिया लेट ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को हम लोग डिनोट करते हैं b से, इसको हमने मान लिया x मीटर, ब्रेड्थ को हमने मान लिया x मीटर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से l प्लस b की वैल्यू x इज इक्वल टू 41, इसको इधर ले गए, लेंथ इज इक्वल टू 41 माइनस x। सो देयरफॉर लेंथ जिसको हम L से डिनोट करते हैं
विच इज इक्वल टू 41 माइनस एक्स मीटर। ये आ गया हमारा। तो हमको ब्रेड्थ भी पता चल गई और लेंथ भी पता चल गई। अब क्वेश्चन में गिवन है एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्लियर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? यस, वो होता है हमारा L इंटू बी इज इक्वल टू 400। लेंथ की वैल्यू कितनी है? दैट इज 41 माइनस एक्स मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है? x इज इक्वल टू 400। इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई 41x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन दोनों को इधर ले गए, इसको इधर ले गए एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले गए -41x, और ये तो ऑलरेडी 400 है। अब यहां पे 1 है, यहां 400, तो ये तो 1 और 400 के फैक्टर, तो 4 के हो गए 2 2, 100 के फैक्टर हो गए 2 2 5 5, प्लस करके 41 लाना है। तो देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं भाई। 25, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 1 जा 16, प्लस 41। ये आ गया हमारा दिस मच। नाउ इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस 41 की जगह पे 25 प्लस 16x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस प्लस माइनस 16x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? x माइनस 25 माइनस 16x, यहां माइनस लिया तो प्लस में से माइनस यहां माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस तभी तो प्लस बनेगा। ये आ गया। अब एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 25 और ये हो गया x माइनस 16, राइट। तो इधर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए, x की वैल्यू हो गई हमारी 25 और इसको इधर ले गए, x की वैल्यू हो गई 16। ये आ गया। दोनों आंसर सही है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और x हमने क्या माना है? x हमने माना है ब्रेड्थ को। अगर ब्रेड्थ की वैल्यू 25 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 41 माइनस 25 16, यानी कि ब्रेड्थ 25 लेंथ 16। और ये हमें मालूम है बहुत अच्छे से कि लेंथ की वैल्यू ब्रेड्थ से बड़ी होती है। तो आंसर सही है 25 16, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से थोड़ा सा ऑड लगता है। तो ये आंसर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे कैसे? x हमने माना ब्रेड्थ को, देयरफॉर breadth is equals to x means 16 meter and length is equals to 41 minus x, 41 minus 16 is equals to 25 meter। ये थोड़ा सा देखने में यूजुअल लगता है, ऑथेंटिक लगता है। क्यों भाई? लेंथ की वैल्यू ब्रेड से बड़ी है। अगर आप इसको ब्रेड ले लेते तो कुछ नहीं होता, ये ब्रेड 25 आती है, लेंथ 16 आती है, बस और कुछ भी नहीं होता। ये ऑथेंटिक लगता है कि लेंथ तो ब्रेड से बड़ी होती है ना, नॉर्मली यही माना जाता है, राइट। तो ये रिजेक्टेड नहीं है, बट ये अच्छा लग रहा है तो ये हमने लिया है। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31. In this question, the diagonal of a rectangular field is 16 meter more than the shorter side. If the longer side is 14 meter more than the shorter side, then find the length of the side of the field. अभी कौन सी फील्ड की बात हो रही है? रेक्टेंगुलर फील्ड, और इसमें डायगोनल भी दिया हुआ है, ये है, ठीक है। एंड वी नो दैट रेक्टेंगुलर फील्ड में ऑल द वर्टेक्स एंगल बी ऑफ 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं दिस इज ए बी सी डी। अब सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायगोनल है वो
16 मीटर ज्यादा है किससे? शॉर्टर साइड से। और जो लॉन्गर साइड है वो भी शॉर्टर साइड से ही जाता है। तो हम शॉर्टर साइड को एज्यूम कर लेते हैं, लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर, ये मान लिया। देन डायगोनल कितना हो गया? डायगोनल गिवन है 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 16 मीटर, ये हो गया हमारा डायगोनल। एंड लॉन्गर साइड कितनी हो गई? लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस, ये कितनी ज्यादा है? 14 मीटर शॉर्टर साइड से, तो ये हो गई x प्लस 14 मीटर। तीनों साइड पता चल गई। देखिए ये हमारी शॉर्टर साइड x, ये डायगोनल x प्लस 16 और ये डायगोनल x प्लस 14, और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे भाई। वो क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम, राइट। तो ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस BC स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है? x, मींस यहां पर वैल्यू आ गई x का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? x प्लस 14, x प्लस 14 का स्क्वायर, और AC की वैल्यू x प्लस 16 का स्क्वायर। अब इसको तो एज इट इज एक्स स्क्वायर, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया, इज इक्वल टू यहां पर भी वही एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 16, ये आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना हुआ? 196, ये प्रोडक्ट कितना हुआ? 28x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 एंड 32x। इन सबको इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस 32x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 32 माइनस 4x 256 से ये सब्ट्रैक्ट किया माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो डायरेक्ट दिखने लग गया, कुछ वैल्यूज ऐसी मिल जाती हैं डायरेक्ट। 60 को हम लोग 10 सिक्सा 60 बोलते हैं, और माइनस करके 4, तो नोटिस कीजिए 10 सिक्सा माइनस किया तो 4 ही आ रहा है। इट मींस इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह पे 10 माइनस 6x माइनस 60 is equals to 0. It will become x square minus 10x minus minus plus 6x minus 60 is equals to 0. यहां से x कॉमन, x माइनस 10 प्लस 6 कॉमन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों यहां से कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 और यहां पे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू 10 आ गई और यहां से वैल्यू माइनस 6 आ गई, और x हमने क्या माना है? x हमने मानी है शॉर्टर साइड, और साइड कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड, और x की वैल्यू 10, देयरफॉर
शॉर्टर साइड हमारी कितनी हो गई, वो हमने मानी थी x, मीन्स 10 मीटर। उसके बाद है डायगनल, डायगनल हमारा कितना हो गया, diagonal is equals to x plus 16 means 10 plus 16 which is equals to 26 meter, and the last one and longer side, so longer side हमारी कितनी हो गई, that is x plus 14 means 10 plus 14 which is equals to 24 meter, and this is our required answer. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं ध्यान से। तो हम लाते हैं आपके लिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन दिस क्वेश्चन a rectangular field is 20 meter long and 14 meter wide. There is a path of equal width all around it having an area of 111 square meter. Find the width of the field. अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये गिवन है, ठीक है भाई, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गई जिसकी लेंथ गिवन है 20 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 40 मीटर, ये तो गिवन है। उसके बाद क्या कहा गया है, देयर इज अ पाथ ऑल अराउंड इट, इसके बाहर चारों तरफ एक पाथ है, ये हमारा एक पाथ है, रास्ता, ठीक है। हैविंग एन एरिया, और इसका एरिया ये दे रखा है 111 स्क्वायर मीटर, इस पाथ का एरिया है, इस पाथ का, ठीक है। हमको निकालना है फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, यानी कि इस पाथ की जो विड्थ है ये हमको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है, दो तरह के रेक्टेंगल की बात हो रही है। एक रेक्टेंगल देखिए हमको अंदर दिख रहा है, एक हमको बाहर दिख रहा है, इसको हम लोग इनर रेक्टेंगल, इसको आउटर रेक्टेंगल बोलेंगे। तो सबसे पहले इनर रेक्टेंगल की लेंथ, फॉर इनर रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ हमारी हो गई दैट इज 20 मीटर और ब्रेड्थ हमारी हो गई 14 मीटर, ये हो गया। और इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू L इंटू बी, L की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाई 14 विच इज इक्वल्स टू 14 टू 28 280 मीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो विड्थ है इसको हम कुछ एज्यूम करेंगे, सपोज हमने x एज्यूम कर लिया, तो अब देखिए फॉर आउटर या एक्सटर्नल, कुछ भी बोल लीजिए आप, फॉर आउटर रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ ये एज्यूम करेंगे। अब देखिए ये यहां से यहां तक लेंथ है 20, x ये बढ़ गई, x इधर बढ़ गई, तो ये पूरी यहां से यहां तक कितनी होगी, देखिए ये 20, x इधर बढ़ी, इधर, तो ये 20, x इधर बढ़ी, x इधर बढ़ी, तो टोटल कितनी हो गई, दैट इज 20 प्लस 2x। तो कैपिटल हो गया हमारा 20 प्लस x विच इज इक्वल टू 20 प्लस 2x मीटर। ऐसे ही ब्रेड्थ 14, इधर भी x बढ़ी, इधर भी x बढ़ी, दोनों तरफ, तो ये कितनी हो गई 14 प्लस x विच इज इक्वल टू 14 प्लस 2x मीटर, क्लियर। अब इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज लेंथ कितनी है 20 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 2x मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब नाउ
एरिया ऑफ पाथ गिवन है हमको, एरिया ऑफ पाथ वो कितना गिवन है, दैट इज दिस मच 111 मीटर स्क्वायर। और ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ, बड़े वाले आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल को माइनस कर दिया, इट मींस एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 111। ये आ गया। आउटर कितना निकाला है हमने, ये रहा हमारा 20 प्लस 2x एंड 14 प्लस 2x माइनस 280 इज इक्वल टू 111। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से इसमें मल्टीप्लाई किया 280, 20 से इसमें मल्टीप्लाई किया 40x, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया 28x, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर माइनस 280 इज इक्वल टू 111। ये हमारा कैंसिल हो गया इससे, क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या बचा, 4x स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना हो गया, दोनों पॉजिटिव, 40 और 28 68x, और इसको हम इधर ले आते हैं, यहां पे कोई नंबर तो है ही नहीं, तो ये हो गया माइनस 111 इज इक्वल टू 0। अब हमें माइनस करके ये लाना है, तो 4 के फैक्टर तो हो गए हमारे 2 और 2, इसके फैक्टर करेंगे तो एक तो 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 3 3 9 बचा 2, 3 7 21, ये आ गया, और साथ में 1 तो है ही है। माइनस करके 68 लाना है, बहुत आसान है भाई, इन दोनों को एक साथ ले लो, 3 2 6, बाकी सबको 37 2 74 माइनस 6 दैट इज 68 आ गया। सो 4x स्क्वायर प्लस 68 की जगह 74 माइनस 6x माइनस 111 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 6x माइनस 111 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, तो ये बचा 2x प्लस 37, यहां से माइनस 3 कॉमन, तो ये कितना हो गया 2x, ये माइनस बाहर, तो यहां प्लस 3 से डिवाइड किया 37। नाउ 2x प्लस 37 एंड 2x minus 3 is equals to 0. Either 2x plus 37 is equals to 0 or 2x minus 3 is equals to 0. यहां से x की वैल्यू कितनी हुई, इसको इधर ले गए माइनस 37, ये नीचे आ गया 2, ये आ गई हमारी x की एक वैल्यू, यहां से 3 इधर 2 नीचे, ये आ गई हमारी x की दूसरी वैल्यू। अब यहां पे x हमने एज्यूम क्या किया था, विड्थ ऑफ द पाथ, ये एज्यूम किया है, तो विड्थ ऑफ द पाथ हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये हो गई हमारी रिजेक्टेड। देयरफॉर विड्थ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 3/2, डिवाइड कर देते हैं तो 1.5 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। ये हमने यहां पे x विड्थ को माना था, यहां पे नहीं लिखा, आप यहां पे लिखना चाहें लिख दो, लेट विड्थ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू x मीटर, देन लेंथ ऑफ ब्रेड्थ, ये भी आप लिख सकते हो, वो हमने वहां लिख दिया था, यहां पे लिखना मिस हो गया, गॉट इट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और हम आपके लिए लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इन दिस क्वेश्चन सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 260 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 24 meter, then
फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो देखिए दो स्क्वायर है, एक छोटा है एक बड़ा है, और उन दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो दिया हुआ है 260, और डिफरेंस दिया हुआ है उनके पेरीमीटर का 24 मीटर। तो ये करेंगे क्या, दो स्क्वायर है, दोनों की साइड अलग अलग, एक बड़ा स्क्वायर है एक छोटा। हमने मान लिया लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर, ये हो गया, एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर। ये हमने दोनों की साइड मान ली। अब क्या कहा गया है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू दैट इज 24। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के, वी नो वेरी वेल, लिख भी देते हैं भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये होता है। अब यहां पे पहले बड़ा वाला साइड क्या है x, इट मींस इसका पेरीमीटर हो गया 4x, छोटा वाला क्या है 4y, ये छोटे वाले का पेरीमीटर, इनका डिफरेंस माइनस इज इक्वल टू 24। अब यहां से 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। 4 से ये कैंसिल, 4 6 x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यहां से x की वैल्यू y को इधर ले गए, 6 प्लस वाई, ये आ गया। क्लियर। अब क्या कहा गया है, दोनों के एरिया का सम 260, यानी कि सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 260। तो पहले वाले का कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज साइड स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम 260, ये आ गया। यहां पे इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, एक्स की वैल्यू ये है, एक्स की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं, 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 260 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ गया। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 260। यहां पे वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 260। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 दैट इज 260। 2 से इसको कैंसिल कर दिया 130, ये आ गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 130 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 130 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना बचा माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब हमें माइनस करके 6 लाना है, तो 112 के फैक्टर देखते हैं। 112 के फैक्टर देते हैं 2 से 56, फिर 2 से 28, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7 एंड 7 से 1, ये आ गया। तो क्या होगा 2 2 2 2 7, माइनस करके 6 लाना है, तो देखिए इन दोनों को एक साथ ले लो भाई, 7 2 14 और इनको एक साथ 2 4 2 8 दैट इज इक्वल टू 6, ये आ गया। नाउ
वाई स्क्वायर प्लस इस 6 की जगह पे 14 माइनस 8y माइनस 112 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस 8y माइनस 112 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन, ये क्या बचा, y प्लस 14, इसमें से माइनस 8 y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस बाहर ले लिया तो प्लस हो गया, ये दोनों सेम हो गए, y प्लस 14 एंड y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इधर y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इधर गया y की वैल्यू माइनस 14, ये इधर आ गया y की वैल्यू 8, ये हो गई। अब ये है नेगेटिव और y हमने मानी है स्मॉलर साइड, ठीक है ना, स्मॉलर स्क्वायर की साइड है, ये नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये होगी देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर y हमने मानी है दैट इज 8 मीटर, ये हो गया, एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, वो कितनी मानी है x, 6 प्लस वाई, सो 6 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14 मीटर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तब तक हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, the area of a right angle triangle is 600 centimeter square if the base of the triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, find the dimension of the triangle। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, ये हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये एंगल 90 डिग्री का होता है और इसके एरिया हमें मालूम है क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो और यहां पे कहा गया है जो एल्टीट्यूड है, सॉरी जो बेस है, ये जो बेस है वो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर या हाइट से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं लेट हाइट, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। देन बेस हमारा क्या हो गया, बेस हमारा हो गया एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर ज्यादा, तो एल्टीट्यूड x 10 ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा बेस। नाउ एरिया कितना गिवन है, दैट इज 600, सो एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 600। इट मीन्स हाफ बेस की वैल्यू कितनी है हमारी x प्लस 10 एंड हाइट कितनी है x, दैट इज इक्वल टू 600। इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू इस 2 से इसमें, तो 2 इंटू 6 1200, ये आ गया। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 10x, ये इधर आ गया, तो माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। माइनस करके 10 लाना है। अब देखिए बहुत आसान है, कैसे, ये है 12 को हम लोग कह सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 होता है 12, बचा 100, एक जीरो इसके संग लगा दो, एक जीरो इसके संग लगा दो, यहां है माइनस का साइन, ये आ गया हमारा 10 जो कि यहां पर है। इट मींस x स्क्वायर प्लस इस 10 की जगह हम 40 माइनस 30x
माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, इन दोनों से मल्टीप्लाई, 40x प्लस माइनस माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. यहां से x कॉमन तो x प्लस 40, यहां से माइनस 30 कॉमन तो माइनस कॉमन 30, ये यहां बचा x, ये माइनस बार 30 से डिवाइड किया तो ये हो गया प्लस का 40, ये आ गया x प्लस 40 दोनों में कॉमन, तो ये हो गया यहाँ पे x प्लस 40 और यहाँ पे x माइनस 30, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. अब इधर या तो x प्लस 40 की वैल्यू 0 या फिर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. यहां से इसकी वैल्यू आ गई माइनस 40 और इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई 30. अब x हमने क्या मानना है, हाइट को. हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हाइट हमारी कितनी हो गई, हाइट ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. और बेस कितना हो गया, एंड बेस is equals to x plus 10, 30 plus 10 which is equals to 40 centimeter. This is the required answer of this question. ये तो बहुत easy था. तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा सा इजी होते जा रहे हैं, राइट. तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है और हम आपके लिए लेके आते हैं इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन. Question number 35, which is the last question of this concept. The hypotenuse of a right angle triangle is 6 meter more than twice the shortest side. If the third side is 2 centimeter less than the hypotenuse, find the sides of the triangle. अभी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है. ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. शॉर्टेस्ट साइड के बारे में बात हो रही है तो हम लोग मान लेते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है, ये हमने मान लिया x सेंटीमीटर, राइट. उसके बाद क्या कहा गया है, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 centimeter more than twice the shortest side. It means diagonal हमारा कितना हो गया, सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी हो गई, which is equals to शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से भी 6 ज्यादा है. शॉर्टेस्ट साइड ये है, इसका ट्वाइस ये हो गया 2 into x, इससे भी 6 ज्यादा है तो ये हो गया 2x plus 6 सेंटीमीटर. ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज. इट मींस ये वाली वैल्यू, एंड जो बची हुई साइड है मींस ये वाली थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर लेस देन हाइपोटेन्यूज. तो थर्ड साइड हमारी क्या हो गई, थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर कम है किससे, हाइपोटेन्यूज से. हाइपोटेन्यूज हमारी है 2x plus 6, इससे 2 कम है, दैट इज 2x 6 minus 2 4 सेंटीमीटर. ये हो गई, यानी कि ये साइड पता चल गई हमको, ये वाली. हमें तीनों साइड निकालनी है. तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे हम लोग लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. उससे क्या हो गया, ये हमारा है, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस. तो ये हो गया 2x plus 4 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 2x plus 6 का होल स्क्वायर. अब यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगना है, यस, a plus b का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया, प्लस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 2 जा 12 2 जा 24x, ये आ गया। अब देखिए 4x स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, इन सबको इधर ले आते हैं, माइनस 36 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर 16x माइनस 24 माइनस 8x, 36 में से 16 20, वो भी नेगेटिव, ये आ गया। अब तो ये भी डायरेक्ट दिख रहा है, क्यों, 10 2 जा 20 होता है, माइनस किया तो 8 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन, तो x माइनस 10 और यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इधर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 10 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 2। x हमने क्या माना है, सबसे छोटी साइड, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हो गई हमारी वैल्यू रिजेक्टेड, ये आ गई। तो x की वैल्यू 10, इट मींस वी कैन से देयरफॉर x हमने माना है शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 2x प्लस 6, 2x की वैल्यू 10 प्लस 6 20 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। एंड थर्ड साइड that is equals to 2x plus 4, 2x 10 plus 4 which is equals to 20 plus 4 and that is equals to 24 centimeter. This is the answer of this question और इस प्रोसीजर से ये फॉलो होगा। गॉट इट? इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था आपके सारे सॉल्व एग्जाम्पल का, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं ध्यान से। फिर भी कोई डाउट आता है आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके आगे की एक्सरसाइज का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।